पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चितो नित नंद की धेनु मरा मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब इसमें है, इस सवैये में क्या है, रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति उनका अनन्य प्रेम था, कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम था, उसी को उन्होंने इसमें दर्शाया है। अब है क्या कहते हैं कि ब्रजभूमि ने अत्यंत सुंदर है, कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं, और इसके प्रिय होने के कारण से वह क्या बताना चाहते हैं, कह रहे हैं यदि हे ईश्वर, क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मानस हो तो वही रसखान, यह जो रसखान है यदि मनुष्य योनि ले, मानव योनि मनुष्य के रूप में पुनः जन्म जाऊं, तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि मैं ब्रज के गोकुल का ग्वाला बनूं। मैं कौन बनूं? ब्रज में जाकर रहूं और उस गोकुल का ग्वाला बनूं। रसखान की यह आपसे प्रार्थना है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मेरा में पशु योनि मिले तो मेरा तो कोई बस नहीं चल सकता, किंतु फिर भी मैं याचना करता हूँ चरोनित नंद की धेनु मझारन। तो फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ फिर भी मैं नंद बाबा की गाय के मध्य वे चरने के लिए जाऊँ, यानी नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में मेरा जन्म हो और उन्हीं के बीच में मैं नित नंद की धेनु मझारा, नंद बाबा की गांव के बीच में ही चरने के लिए जाऊं। पाहन हो तो वही गिर को, फिर और क्या कहते हैं रसखान? रसखान कहते हैं कि यदि पाहन हो तो, यदि मैं पत्थर हूँ तो मैं क्या बनूं? तो वो बताते हैं यदि मैं भगवान मुझे पत्थर बनाए तो जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, तो मैं वह पहाड़ बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर क्या उस छत्र को छाते की भांति यानी आच्छादित करके इस उंगली पर धारण किया था, पूरे ब्रजमंडल को बचा लिया था। जो कहो तो बसेरो करो। और फिर रसखान कहते हैं यदि मैं खग पक्षी बन जाऊं तो मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डार, तो मैं कालिंदी जो नदी है उसके किनारे में पर कूल माने किनारे पर कदम्ब का वृक्ष हो, और कदम की वृक्ष की डारन, एक एक शब्द का अर्थ देखो, सबके अर्थ है। तो की डारन जो कालिंदी नदी है उसके किनारे वृक्ष के डाल का मैं पक्षी बनूं, ऐसा मेरा आपसे सानिध्य माने निकट रहने की प्रार्थना है, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण के नित्य ही निकट रहूं। नेक्स्ट, या लकुटियरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तज डारूं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाही चराई विसारूं। रस खान कवों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। कोटि के ये कलि धोत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर बारूं। फिर रसखान कहते हैं कि यह जो समस्त सुख है, ब्रज का जो सारा समस्त सुख है उस पर मैं बलि बलि जाता हूँ। आठों निधियाँ हैं, 9 सिद्धियाँ जो अनमोल रत्न हैं, ये सभी उस पर निछावर जाते हैं। रसखान क्या कहते हैं? या लकुटी और कामरिया पर, फिर कृष्ण के अत्यंत ही शोभनीय छवि को देख कर कहते हैं कि इस पर जो रसखान कहते हैं कि इन आँखों को, इस ब्रजमंडल के वन बागों को देख करके लकुटी और कामरिया पर राज त्रिहुपुर तज डालो, तीनों लोकों का राज्य है वह निछावर कर दो।
ऐतनी अतीब सुंदरता है। आठों निधि सिद्धि, आठों सिद्धियाँ, नवों निधि, और निधि निधि माने भंडार खजाने के सुख, ये सारे सुख नंद की गाय चराए बिसार। यदि मुझे जन्म मिले तो नंद की गायों के बीच में मैं गौचारण करूं और अपने बिसारूं और सारे सुखों को भूल जाऊं। आठों सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, ऐसे सुख जो मिलते हैं संसार में, वैभव मिलते हैं, उसको भी मैं भूल जाना चाहता हूँ, उस पर निछावर कर देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी मेरी कोई याचना नहीं है भगवान श्री कृष्ण के अलावा और इस ब्रजमंडल की सुंदरता के अलावा। रसखान कवूँ इन आँखों से, फिर रसखान कहते हैं कभी समय मिल जाए तो ये इन आँखों के द्वारा ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। यह सौभाग्य यदि प्राप्त होता है तो इस ब्रज के वन को, बगीचों को, है ना, और वहाँ के वन जंगलों को, तड़ाग तालाबों को अपनी इन नेत्रों से निहारना चाहता है, देखना चाहता है। यह कितने सुंदर हैं, जिस पर आठों निधियाँ, नौ निधियाँ, आठों सिद्धियाँ निछावर की जा सकती हैं। कोटि की ये कल धोते के धाम, और सोने के बनाए हुए गुम्मद से युक्त ऐसे जो महल हैं वह धाम है। धाम माने महल हैं। करील के कुंजन ऊपर वाले, जो करील के वृक्ष ब्रज में हैं, उन करील के वृक्षों की सुंदरता के ऊपर उन ऐसे सुंदर सुंदर महलों को भी निछावर करना चाहता हूँ, अर्थात अर्पित कर देना चाहता हूँ। केवल मैं इस ब्रज में करील के कुंजों की छाँव के नीचे ही रहना चाहता हूँ। मुझे महलों की कोई आवश्यकता